कही है कंसराज हो क्यों दशा बिगड़ती जाती है। देव ऋषि नारद सवाल करने लगे हैं कंसराज, हम जब कभी आते थे बड़े खुश बड़े मगन दिखाई दिया करते थे, लेकिन ये गुलाब जैसा चेहरा मुरझा क्यों गया है, ये बात हमारे दिमाग में नहीं आई। क्या बात है? देव ऋषि नारद जो है वो सवाल करते हुए बोले हैं, कंसराज हमारी एक बात सुनो। से क्यों कली सुगड़ती जाती है। ऋषि नारद सवाल करने लगे हैं, कंसराज क्या हुआ, ये चेहरा मलिन कैसा है तुम्हारा, शरीर में कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, डॉक्टर को दिखाओ। क्या? हाँ हाँ, कोई अगर शरीर में बीमारी है परेशानी है तो डॉक्टर को दिखाओ। मतलब तो नारद बोले हैं, कंसराज एक बात और हम तुमसे कहेंगे। कौन सी? तो बोले बोले हैं, कंसराज हम जब कभी आते थे बड़े खुश बड़े मगन दिखाई दिया करते थे, लेकिन ये गुलाब जैसा चेहरा मुरझा क्यों गया है, ये बात हमारे दिमाग में तो नहीं आई। कंस बोला है, बाबा जी तुम जानने के बाद पर भी अज्ञान बने बैठे हो। देवताओं ने कहा है देवकी से जो 8वां बालक होगा वो हमारा काल होगा, लेकिन हमारा काल आज भी पल्ला है। नारद बोले मरवाया नहीं। कंस बोला बाबा जी तुम ये पूछ रहे हो कि मरवाया नहीं, हम जिस किसी राक्षस को भेजते हैं वो लौट करके ये नहीं बताता है कि कृष्ण गोरा है या काला है। हमारे समझ में नहीं आता है नारद, हम क्या करें। देवर्षि नारद बोले कंसराज तुम घबराओ नहीं, एक युक्ति हम तुम्हें बता दे रहे हैं, अगर तुम उस युक्ति पर चल जाओ तो मारने भी नहीं पड़ेंगे और खुद पे खुद मर जाएंगे। अब पंखा घुमाए दे लला, अब गर्मी लगने लगी, बस मारने भी नहीं पड़ेंगे और खुद पे खुद मर जाएंगे। कौन सी युक्ति? देवर्षि नारद बोले हैं कंसराज तुम्हें तो मालूम है कि काली देह पर कालिया नाग रहता है, और वो कितना जहरीला है जानता हूं। और तुम एक काम करो, वृंदावन में खबर भेज दो कि हमें कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, और धमकी दे दो अगर कमल के फूल नहीं भिजवाए गए तो सबको मथुरा की जेल में डाल देंगे। अब ये दोनों बालक इतने ढीठ हैं, फूल लेने के लिए जाएंगे, मारने भी नहीं पड़ेंगे, कंसराज खुद पे खुद मर जाएंगे। कंस बोला बाबा जी तुमने तो आज हमारे बुद्धि के किवाड़े ही खोल दिए। हाँ, इसलिए तो हम तुम्हारा सम्मान करते हैं क्योंकि तुम सबका उद्धार चाहते हो। मुस्कुराते हुए नारद बोले हैं कंसराज हम तो तुम्हारा उद्धार चाहते हैं, लेकिन क्या करें, भगवान को आने में बहुत देर हो रही है, उठे चली गई। इधर कंस ने खत लिखा, वृंदावन के रहने वाले बाबा नंद
हमें काली जैसे कमल के पुष्पों की आवश्यकता है और काली जैसे कमल के फूल नहीं भिजवाए गए तो सबको मथुरा की जेल में डाल देंगे। नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए। खत जिस समय वृंदावन में पहुंचाए हैं, नंद बाबा ने खत खोल करके पढ़ाए हैं तो नंद बाबा बड़े दुखी हुए। मां यशोदा ने पूछ लिया क्या हुआ। नंद बाबा बोले हैं यशोदा गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में आ गए, लेकिन कंस ने हमारा यहां भी पीछा नहीं छोड़ा। भगवत श्रोताओ, तो इस बात के पीछे घर में भोजन तक नहीं बना, और जब भोजन नहीं बना तो भगवान कन्हैया ग्वालों के साथ में खेलते कूदते घर पहुंचे हैं। बोले मैया हमें भूख लगी है, खाने के लिए माखन मिश्री दे दो। माँ उठरी यशोदा माता भूख बैठने लगी। खाने के लिए माखन मिश्री दे दो। क्या? हाँ हाँ उठो माँ, उठो री यशोदा माता भूख बैरने लगी। हमें भूख लगी है, खाने के लिए माखन मिश्री दे दो। आंखों में आंसू लेकर के मैया बोली हैं कलाला माखन मिश्री खानी है तो आज खा लो, आज के बाद में तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। इतने शब्द कहने के बाद मां यशोदा रोने लगी। तो ध्यान रखना।